ग्लोबल मार्केट्स में तेज बिकवाली के बीच गिफ्ट निफ्टी 300 अंकों की भारी गिरावट के साथ 23,150 के पास। जापान 4% तो कोरिया का बाजार करीब 6% टूटा। डाउ फ्यूचर्स 60 अंक नीचे। शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में मचा कोहराम। डाउ इंट्राडे में लाइफ हाई छूकर 700 अंक टूटा तो नैस्डैक 13 महीनों की सबसे बड़ी 1121 अंकों की भारी बिकवाली के साथ एक महीने के लो पर लुढ़का। बेरूत पर इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने अप्रैल के बाद पहली बार इजरायल पर दागी मिसाइलें। ईरानी संसद के स्पीकर ने अमेरिका और इजरायल पर लगाए सीज फायर तोड़ने के आरोप। ईरानी हमलों के बीच ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को जवाबी कार्रवाई से रोका। बोले ईरान के साथ डील के बेहद करीब। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से कच्चा तेल आज सुबह 2% चढ़कर $95 के ऊपर निकला। शुक्रवार को 2% गिरकर $93 पर हुआ था बंद। अमेरिका में रोजगार के मजबूत आंकड़ों से डॉलर इंडेक्स 2 महीने की ऊंचाई पर 100 के ऊपर। 10 साल के अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में भी 2 हफ्ते की ऊंचाई पर 4.55% के पास। शुक्रवार को सोना करीब 4,000 रुपए गिरकर 1,55,600 पर तो चांदी 16,300 रुपए फिसलकर 2,48,500 के पास बंद। कॉमेक्स पर सोना 3% तो चांदी करीब 7% टूटी। एलएमई पर बेस मेटल्स में चौतरफा बिकवाली। कॉपर, एल्यूमिनियम समेत सभी मेटल्स 2 से 3% तक गिरे। एफआईआईज के 8वें दिन कैश 8,776 करोड़ समेत नेट 8,626 करोड़ की बड़ी बिकवाली। घरेलू फंड्स ने 14वें दिन 9,133 करोड़ की बड़ी रकम बाजार में डाली। पश्चिम एशिया संकट के बावजूद मार्च तिमाही में 7.8% की तेज रफ्तार से बढ़ी देश की जीडीपी ग्रोथ तो पूरे वित्त वर्ष की ग्रोथ भी 7.7% पर मजबूत। पीएम मोदी ने कहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का बड़ा पॉजिटिव बयान। बोले अगले महीने से लागू हो सकता है डील का पहला चरण। इस महीने के अंत तक एक और हाई लेवल अमेरिकी डेलीगेशन आ सकता है भारत। खाने के तेल की स्टैंडर्ड पैकेजिंग पर सरकार ने जारी किया एसओपी। अब तय वजन में ही होगी एडिबल ऑयल की पैकेजिंग। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 29 रुपए बढ़े। पश्चिम एशिया संकट के बीच 3 महीने में दूसरी बढ़ोतरी।